हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि का दूसरा पार्ट। तो चले इस पार्ट को शुरू करते हैं। उस घटना के एक माह पश्चात आखिर तुम इन मछलियों की खालों का क्या करोगे गोगा? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहता हूँ। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे, किधर ध्यान है तुम्हारा? गोगा एक बाज की आवाज को सुनकर उस तरफ मुड़ा था। वह बाज उस सांप पर आक्रमण कर रहा है। वही देख रहा हूँ मैं, बाज को गोली मारकर। टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया ही था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या टॉम? गोली नहीं चलाना। गोगा रिवॉल्वर झपट कर नाव की ओर भागा। मछुआरों का जाल लेकर आ। यह रहा। क्वैक क्वैक। बाज सांप पर झपट पड़ा था, लेकिन शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए मछुआरों के जाल में बाज फंस गया। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा टॉम। बस यह समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं। फिर दोनों रोज एक बाज को जाल में फंसा लेने लगे। ओह, बच गया। हमारे सबसे बड़े दुश्मनों को पकड़कर क्या करोगे? मारकर तो हम इन्हें समुद्र में फेंक देंगे। वह संतुष्ट होकर चला गया। तब बाज की चोंच व पंजे नाव में ले जाकर बांध दो। न जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन तुम मनी को भूल तो नहीं गए टॉम? भूल चुका हूँ, क्योंकि हमें उसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं, हकीकत में मनी हासिल करके दिखाऊंगा, आज ही की रात को। कैसे? बताऊंगा। बस एक काम और निपटा ले। उसी रात वैद्य सरफराज के कक्ष में किसी हाट से उनकी आंखें खुल गई। कौन? वैद्यराज। क्या हुआ इसे? फिक्र मत करो टॉम। अंधेरे में पाव पड़ गया और सांप ने इसे काट लिया। ओह, मैं अभी विष काट दवा दे देता हूँ। इस दवा से जहर पानी बन जाता है। उसी की तो हमें आवश्यकता है। सरफराज कोई औषधि ले आया, यह खा लो। गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सरफराज की गर्दन से लिपट गई। यह सभी दवा मुझे चाहिए सरफराज। वहशी बन चुके गोगा ने गंडा से कपूर वार सरफराज की छाती पर किया, जिससे सरफराज वहीं पर टपक गया। सरफराज की लाश को दोनों ने पीछे की झाड़ियों में डाल दिया। कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। जल्दी से इसे खा लो टॉम। बची दवा को जेब में लेकर दोनों पेड़ की कोटर के पास पहुंचे। अब इस मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो। यह आज के दिन के लिए ही बनी थी। ओह ठीक है। खाल पहनने के बाद क्यों, कैसी रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला रह गया है। वाह! अब दोनों नाव की ओर अब दौड़ो नाव की ओर। आज मनी हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना में समझ गया हो गोगा। तुमने बाज ऐसे ही इकट्ठा नहीं किए थे। इन बाजों को अजगर गुफा के पास ले जाना है, कपड़े से ढककर। ठीक 1 घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश करना है। बाज अजगर गुफा के पास पहुंच चुके थे और वो वहां के सांपों पर टूट पड़े। उफ! मुझे तुरंत मनराज को सूचना देनी होगी। जैसे ही पुजारी द्वार के पास पहुंचा, हम तुम्हारे देवी की मनी लेने आए हैं। नहीं, अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनाएंगे। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल पुजारी अपने सर्प रूप में आकर वहां से भाग निकले। वह सांप बनकर निकल गया है गोगा। उसके पीछे जाकर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें मनी हासिल करनी है, जल्द से जल्द। बाजों सांपों का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें टॉम, टुकड़े कर दो इन सबके। गोगा मारकाट मचाता हुआ नागदेवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांपों से दूर रखना टॉम। टॉम वही खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा। पुजारी छदारी सांपों के साथ यहाँ आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली की सी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा कि तभी कई सांप गोगा के पांव में बेड़िया बनकर लिपट गए। पागल सा हुआ गोगा गंडा से सांपों पर वार करता चला गया। सांपों को छुटकारा पाकर वह देवी की मूर्ति की ओर लपका।
बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वह देवी पर चढ़ गया और तेजी के साथ वह मणि को नागिन के मस्तक से उखाड़ने लग गया। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डंक मार दिया, लेकिन सरफराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष का गोगा पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी! और इस बार के वार के साथ ही मणि देवी के मस्तक से अलग हो गया। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर किया और झपट कर मणि उठाया। टॉम भागो, काम हो गया है। गुफा से निकलकर उस नाव की ओर भागो। हरी अब मुझे रिवॉल्वर निकाल ही लेना चाहिए, बाहर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली सी गिर पड़ी। ओ माय गॉड! पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी। उफ, अब क्या होगा? यह हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे रहे वे शैतान, पकड़ लो, जान से मार डालो इन सबको, इन एहसान फरामोशों को। इच्छारत सांपों की भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा और टॉम की तरफ लपकी। मार डालो, मार डालो! गोगा भय से चीख उठा। फायर करो टॉम, गोलियां चलाओ! टॉम ने तुरंत फायर किया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने पुनः फायर किया। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। स्थिति अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेजी से हो सके भागो। दोनों अभी कुछ दूर पहुंचे ही थे कि तुम, यानी कि महाराज मणिराज, उन दोनों के सामने खड़े हैं। मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था, उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया। लेकिन आज जो कुछ तुमने किया है, उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं, तुम्हें मिलेगी मणिराज। ये लो। मणिराज तुरंत अपने सांप रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख टॉम ने सांप पर गोली चला दी, जो कि मणिराज को लग गई। टॉम ने हाथ में पकड़ा गंडा सा सांप पर खींच मारा। बुरी तरह घायल मणिराज पुनः इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। आह देवी, हमें क्षमा। नहीं, रुकना नहीं गोगा, मरना है क्या? मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ गए। इससे पहले कि वे हम तक आ पहुंचे, हमें उनकी निगाहों से दूर जाना चाहिए। चप्पू चलाओ गोगा, जल्दी! उफ, वे निकल गए। गजब हो गया। वापस चलो, अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर विषप्रिय और विसर्पी अधमरी सांस भर रहे महाराज मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखती मणिराज तड़प कर कह उठा, आह, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आह, आह पिताजी, ये क्या हो गया? मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढकर बड़ी भयानक मौत मारूंगा पिताजी। मत रो बेटी विसर्पी, और तुम भी ध्यान से सुनो विषप्रिय। उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि द्वीप तहस नहस हो जाएगा बेटे विषप्रिय। मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक पर प्रतिष्ठित कर देना। आह! कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और तब एक दिन, आप सब मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा, शीघ्र ही। नागमणि द्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई के एक शांत समुद्र किनारे पर स्थिर स्वामी शंकर शहंशाह का आश्रम था। स्वामी शंकर शहंशाह की जय! सभी भक्त आ चुके हैं स्वामी जी, और आपके दर्शन और प्रसाद पाना चाहते हैं अवश्य। जिसके बाद स्वामी शंकर शहंशाह अपना डमरू बजाते हैं। स्वामी शंकर शहंशाह द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर शहंशाह की जय! शांति शांति! जय जयकार मेरी नहीं भक्तों, बोले शंकर बाबा की करो, और हमारा शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिष्य बॉब, इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आज्ञा स्वामी जी। बॉब सभी भक्तों को एक एक डमरू बांटने लगा। यह लो डमरू, इसे बचाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर पहुंचाओ। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। सभी भक्तों के जाने के पश्चात, क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया है शिष्य बॉब? प्रसाद तो समाप्त हो गया है शंकर शहंशाह, लेकिन मेरी समझ में आपके द्वारा आयोजित यह
स्नेक शो का चक्कर नहीं यार। हाँ हाँ, जल्द ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा बॉब। लेकिन बादशाह, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप यह शो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसाद का अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज? विषप्रिय एक ऐसे सपेरे का नाम है बॉब, जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर से मस्ताप उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर वह जरूर पहुंचेगा, वो भी हर कीमत पर। नागराज की निगाहों से वह पोस्टर बच नहीं पाया था। शंकर आश्रम। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों नागों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए। आयोजक स्वामी शंकर शहनशाह। क्या नागराज स्नेक शो देखने पहुंचा? शंकर शहनशाह कौन था? क्या नागकुमार विषप्रिय नागमणि द्वीप की देवी की मणि वापस लाएगा? नागराज और शंकर शहनशाह की दिल दहलाने वाली टक्कर को देखने के लिए आप पढ़ सकते हैं नागराज और शंकर शहनशाह, आगामी सेट में प्रकाशित। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो बना पाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।